गरीब किसान की संघर्ष और सफलता की कहानी। भूमिका। भारत में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि समाज के पोषणकर्ता भी हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कई किसान गरीबी और संघर्ष से जूझते रहते हैं। यह कहानी एक ऐसे गरीब किसान की है जिसने कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी और अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लिया। पहला भाग, गरीबी और संघर्ष की शुरुआत। एक छोटे से गांव में जन्म। रामलाल एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसका परिवार पीढ़ियों से खाना तक नसीब नहीं होता था। दूसरा भाग, चुनौतियों का सामना। सूखा और कर्ज की मार। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। रामलाल के पिता ने बैंक और साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन फसल खराब होने के कारण उसे चुका नहीं पाए। कर्ज का बोझ बढ़ता गया और परिवार पर संकट गहरा गया। गांव छोड़ने का फैसला। इस संकट के समय रामलाल के पिता ने फैसला किया कि वे शहर जाकर मजदूरी करेंगे, लेकिन रामलाल को अपने गांव और खेती से गहरा लगाव था। उसने तय किया कि वह कुछ नया करेगा, जिससे खेती को लाभदायक बनाया जा सके। तीसरा भाग, संघर्ष और बदलाव की शुरुआत। नई तकनीकों का अध्ययन। रामलाल ने पुराने तरीकों को छोड़कर नई खेती तकनीकों के बारे में जानने की कोशिश की। वह आसपास के कृषि मेलों में जाने लगा, जहां उसे जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और कम लागत में अधिक उत्पादन के तरीकों के बारे में पता चला। पहला प्रयोग, रामलाल ने अपनी छोटी सी जमीन पर जैविक खेती करने का फैसला किया। उसने रासायनिक उर्वरकों की जगह गोबर और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया। शुरुआत में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथा भाग, मेहनत रंग लाने लगी। पहली सफल फसल। कड़ी मेहनत के बाद पहली बार उसकी फसल अच्छी हुई। न केवल उत्पादन बढ़ा, बल्कि फसल की गुणवत्ता भी इतनी अच्छी थी कि उसे शहर के बाजार में अच्छे दाम मिले। यह उसके जीवन में पहला मोड़ था। किसानों को जागरूक करना। रामलाल ने अपने गांव के दूसरे किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में सिखाना शुरू किया। वह समझ गया था कि सिर्फ अपनी प्रगति से कुछ नहीं होगा, जब तक कि पूरा गांव उन्नति न करे। पांचवा भाग, सफलता की कहानी। जैविक खेती से समृद्धि। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेतों की उपज बढ़ी, कर्ज उतर गया और वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया। उसने अपने खेतों को और बढ़ाया और जैविक उत्पादों को सीधा ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उद्यमिता की ओर बढ़ता कदम। रामलाल अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि एक सफल उद्यमी भी बन गया। उसने किसानों के लिए एक सहकारी संगठन बनाया, जिससे छोटे किसान भी अपनी फसलों को उचित दाम पर बेच सकें। छठा भाग, प्रेरणा और सीख। गरीबी से अमीरी तक का सफर। रामलाल की यह कहानी सिर्फ एक किसान की सफलता की गाथा नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि सही सोच, मेहनत और निडरता से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। प्रेरणा का स्रोत। आज रामलाल अपने गांव और आसपास के इलाकों के किसानों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। उसकी सफलता से यह साबित हो गया कि खेती में भी प्रगति और समृद्धि संभव है, बस जरूरत है सही दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत की। निष्कर्ष, रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां किसी भी व्यक्ति की सफलता को रोक नहीं सकती, यदि उसमें आगे बढ़ने का जुनून हो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह हमें मेहनत और संघर्ष की सीख देती है। अगर एक गरीब किसान अपनी